शुरुआत उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां के चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है। तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को पछाड़ते हुए बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। सीएम धामी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को चंपावत से रिकॉर्ड जीत हासिल करने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं प्रेषित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चंपावत से जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि धामी उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। बता दें कि सीएम पुष्कर ने वोटों की गिनती के पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की। उपचुनाव के लिए 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147, बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को 57,268 वोट हासिल हुए हैं। तो चंपावत में जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। 54,121 वोटों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हार मिली है। तो उनके विपक्ष में निर्मला गहतोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी ने जीत हासिल की है। चंपावत में रिकॉर्ड जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाइयां प्रेषित की हैं। 54,121 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत यहां पर दर्ज की है। पहले ही राउंड से, जो अलग अलग राउंड में वोटों की गिनती की जो प्रक्रिया यहां पर चली है, पहले ही राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़त बना ली थी और ये बढ़त लगातार निरंतर आगे जारी रही। यही वजह रही कि एक बड़ी जीत सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली है। उनके इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को 57,268 वोट हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस जीत पर बधाइयां दी है। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है। सभी एक दूसरे को बधाइयां यहां पर दे रहे हैं। तो एक बड़ी जीत बीजेपी को इस उपचुनाव में मिली है। तो चंपावत उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है, उनके विपक्ष में यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। दोनों के ही बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा बीजेपी का भारी शुरू से ही रहा था। तमाम राउंड की जो गिनती, यहाँ पर वोटों की गिनती की जो प्रक्रिया जो चली, इसमें पहले ही राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, यानी कि बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी थी, जो कि लगातार निरंतर आगे जारी रही और यही वजह रही कि इसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत यहां दर्ज की है। तो चलिए, उपचुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं। बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। अभी क्या कुछ स्थिति, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। संवाददाता देहरादून से हमारे साथ में नवनीत जुड़ चुके हैं, नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से, यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत यहां पर हासिल की है, क्या कुछ स्थिति अभी? जी, निश्चित तौर पर मैं इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और बीजेपी कार्यालय में जो है पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। सभी जो चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए या फिर तमाम सारे कार्यकर्ताओं की बात की जाए, वह एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि सभी कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी थे वो चंपावत में लगातार मौजूद थे और लोगों तक जा रहे थे। तो उसका परिणाम है कि चंपावत की जनता ने, जो लोगों के पास जाने का नतीजा है कि आज चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से विजयी बनाया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त देखी जा रही है। जब वोटों की अगर काउंटिंग की बात जैसे ही शुरू हुई थी, सब पहले ही राउंड से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर ये जो लोगों का रुझान शुरू से ही आने लग गया था। और इस समय बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। तमाम सारे जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार बीजेपी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय चंपावत गए हुए हैं। वह जनता का धन्यवाद करने के लिए वहां पर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि चंपावत की जनता ने मुझे इतनी बड़ी बढ़त से जीत दिलाई है। तो कहीं ना कहीं चंपावत की जनता का धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है।
चलिए, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम के इस जीत पर, इस उपचुनाव में बीजेपी को जिस प्रकार से जीत हासिल हुई है, उन्होंने इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित किया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो यहाँ बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। पहले ही राउंड से बीजेपी का पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा था।